Good morning and namaste to all of you. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavasvaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Naha Prachodayat, Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। Let's open the Dvitiya Bhag of Yoga Vishishta and page number 78, सर्ग नंबर 42। माया रूप जगत में सत्य क्या असत्य क्या। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा वह मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। ये जगत भी असत्य है और देखने वाला भी असत्य है। इस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत्य क्या कहूं और असत्य क्या कहूं। जैसे जल में द्रवता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है उसी से मैं देवार्चन करता हूँ। इस क्रम से मैं वासना से परे हूँ और जगत की क्रिया से मैं दुखहीन होकर चेष्टा करता हूँ। व्यवहार करता देख पड़ता हूँ तो भी मैं शांत रूप हूँ और यथा प्राप्त अचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूँ। मुझको छेद भेद कोई नहीं होता। हे राम, विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को बराबर है, पर जो ज्ञानवान है वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते, सुनते, बोलते, खाते, सूंघते और स्पर्श करते हैं उससे आत्म तत्व का अर्चन करते हैं और अपने को आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व, भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उससे वे दुखी होते हैं। हे राम, तुम भी ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर संसार रूपी वन में निसंग होकर विचरो तो तुमको कुछ खेद ना रहेगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई है उसको चाहे बड़ा कष्ट प्राप्त हो, चाहे धन और बांधवों का वियोग हो, तो भी खेद नहीं होता। ये जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है उसका जब आश्रय ग्रहण करोगे तब तुमको कोई दुख ना होगा। हे राम, सुख, दुख, धन और बांधवों का वियोग ये सब क्षणिक है। ये आते हैं और चले जाते हैं। इनको आगमा पाई जानकर विचरो। ये संसार विषम रूप है, एक रस कभी नहीं ठहरता। इसको स्थिर या सत्य जानकर दुखी ना होना। हे राम, पदार्थ और काल जैसे जाए वैसे जाए और जैसे सुख दुख आए वैसे आए। ये सब आगमा पाए पदार्थ हैं, अर्थात आते हैं और चले जाते हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षित न होना, अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खिन्न न होना। जैसे जो आए उसे निर्लिप्त रहकर भोग करो। जिसको आना है वह आएगा और जिसको जाना है वह जाएगा। ये सुख दुख प्रवाह रूप हैं, इनमें आस्था करके संतप्त ना होना। हे राम, ये सब जगत तुम ही हो और तुम ही जगत रूप हो। चिन्ह मात्र विस्तृत आकार भी तुम ही हो। जब सब तुम ही हो तब हर्ष या शोक किस लिए करना। इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरो तो तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त होगे जो साम प्रकाश रूप है। हे राम, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था वह कह दिया। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। तुमने ये भी पूछा था कि अनंत रूप ब्रह्म में कलंक कैसे प्राप्त हुआ है। अब फिर प्रश्न करो कि मैं उत्तर दूं। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण,
अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा। मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं। जो कुछ जानना था, सो मैंने जान लिया। अब मैं परम अकृत्रिम तृप्ति को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, आत्मा में न मैल है, न द्वेष है और न एक, दो आदि की कोई कल्पना है। पहले मुझ में अज्ञान था, तब मैंने पूछा था। अब आपके वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। इससे कुछ दोष नहीं भासित होता। आत्मा को न जन्म है न मरण, सब ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर, प्रश्न संशय से उपजता है। मेरा संशय नष्ट हो गया है। जैसे यंत्री की कठपुतली न हिलाने से अचल होती है, वैसे ही संशय रहित मेरा मन अब स्थिर निश्चल है। सर्व सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे सुमेरु अचल है, वैसे ही मैं अचल हूँ। मुझको कोई क्षोभ नहीं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरे लिए त्यागने योग्य हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो। किसी पदार्थ की मुझको न इच्छा है न अनिच्छा। मैं शांत रूप स्थित हूँ। न स्वर्ग की मुझको इच्छा है, न नरक से द्वेष। सब ब्रह्म रूप मुझको भासित होता है। मंदराचल पर्वत की भांति मैं आत्म तत्व में स्थित हूँ। हे मुनीश्वर, जिसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि होती है और हृदय में कलना स्थित होती है, वह किसी को ग्रहण करता है, किसी का त्याग करता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह संसार महासमुद्र रूप है। उसमें राग द्वेष रूपनी लहरें हैं और शुभ अशुभ रूपी मच रहते हैं। ऐसे भयानक संसार समुद्र से अब मैं आपके प्रसाद से तर गया हूँ और चरम परम संपदा को प्राप्त होकर मेरे दुख नष्ट हो गए हैं। सबके सार को प्राप्त होकर मैं पूर्ण आत्मा हूँ। अधीन पद और परम शांत अभेद सत्ता मुझे मिल गई है। आशा रूपी हाथी को मैंने सिंह बनकर मारा है। अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। मेरे सब विकल्प जाल कट गए हैं। इच्छा आदि विकार नष्ट हो गए हैं और दीनता जाती रही है। तीनों जगत में मेरी जय है और मैं सदा उदित रूप हूँ। सर्ग नंबर 43। ज्ञान प्राप्ति के लिए वासना, आसक्ति और अज्ञान के नाश से मनोविनाश का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है, वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें कभी नहीं बनता। हे राम, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है, तब क्षण भर सुख होता है और जब उसका वियोग होता है, तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देह आदि में सद्भाव होता है। जब देह आदि में अहम भाव होता है, तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे राम, ज्ञान पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गर्त में ना गिरना। हे राम, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहमता के गर्त में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे, तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब तुम समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और तुम्हें द्वैप रूप न प्रतीत होगा। हे राम, जब हृदय में विषय को विष जाने, तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता है। हे राम, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। स्मॉल सेंटेंस बट ऑल द विजडम इज देयर। आत्मा का अज्ञान ही बंधन, ओके, बॉन्डेज, और आत्मा का बोध ही मुक्ति। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होंगे। हे राम, जिसमें विषय का स्वाद नहीं
और जिसमें आत्मत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना रहित है। वासना रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह निर्विकार है। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों आत्म रूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतन से जगत उत्पन्न होता है, चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदित होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब वह भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदित होती है तब कर्म उदय होता है, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल मेघ का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतन से जगत स्थित होता है। हे राम, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के ना जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे राम, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित हो जाता है, और जब चित्त अचित हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। हे राम, दृश्य और दर्शन संबंध के मध्य में जो परमात्म सुख और एकांत सुख है वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। जहां चित्त नहीं उपजता वह चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है गिरातीत है। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। सुख का नाश हो जाता है पर आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे राम, अबोध से चित्त का उदय होता है, आत्म बोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को वेताल दिखाई देता है और मोह नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस के मिलकर तांबा स्वर्ण हो जाता है और उसका आकार तो वही दिख पड़ता है, पर तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और ज्ञान से चित्त अचित हो जाता है। जड़ जगत नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है, और वह सत्य पद को प्राप्त होता है, परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हे राम, ज्ञानी का चित्त भी कर्म करता दिखाई पड़ता है, परंतु चित्त अचित हो जाता है। जो अज्ञान से भासित होता है वह ज्ञान से शून्य हो जाता है। जो जगत अबोध से भासित है वह बोध से शांत हो जाता है, फिर नहीं उपजता। वह चित्त शांत पद को प्राप्त होता है। कुछ समय तक तो वह भी तुरीयावस्था में स्थित विचरता है, पर फिर तुरीय अतीत पद को प्राप्त होता है। अधय उधर्व मध्य सर्वत्र ब्रह्म में इस प्रकार अनेक होकर स्थित हुआ है। अनेक भ्रम होने पर भी एक ही है और सर्वात्मा ही है, चित्त आदि कुछ नहीं। सर्ग नंबर 44, पर ब्रह्म का बिलव फल रूप से वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेल फल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है, जिसे अनंत युग व्यतीत हो गए हैं, पर वह जर्जर कभी नहीं होता। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, इससे उसका कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुमेरु आदि जो बड़े पहाड़ हैं उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है, पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। हे राम, योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या कोई नहीं। वह बेल फल ऐसा और बहुत बड़ा है,
जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे ही उस बेल फल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म और तुच्छ लगता है। वह बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं और पुरातन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी उसका आदि, अंत और मध्य नहीं जान सकते। ना उसके मूल को कोई जान सकता है, ना मध्य को कोई जान सकता है। उसका अदृष्ट आकार है और अदृष्ट फल है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है। उसका घन आकार है। वह सदा अचल है, किसी विकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत, निर्मल, निर्विकार, निरंतर रूप, निरंतर और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संवित रूपी रस है। वह अपना रस आप ही पीता है और सबको देता भी है। सबका प्रकाशक भी वही है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं ने निवास किया है, परंतु वह अपने स्वरूप को नहीं तजता, अनेक रूप भासित होता है। उसमें स्पंदन रूपी रस भरा है। त्वम, इदम, देश, काल, क्रिया, नीति, राग, द्वेष, हेय, उपादेय, भूत, भविष्य, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस के चेतने से चेतते हैं। वह बेल आत्म रूप है। उसमें अनुभव रूपी रस भरा है। वह सदा अपने आप में स्थित और नित्य शांत रूप है। उसको जानकर पुरुष कृत्य कृत्य होता है। सर्ग नंबर 45। शिला के रूप में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री राम जी बोले, हे भगवन, सब धर्मों के जानने वाले आपने ये बेल रूपी महाचिद घन सत्ता कही। अब मुझे ऐसा निश्चय हुआ कि चैतन्य ही अहंता अधिक जगत को भासित होता है। भेद रंच भी नहीं, एक या द्वैत कलना सब वही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे ब्रह्मांड की मज्जा सुमेरु आदि पर्वत है, वैसे ही चैतन्य बेल की मज्जा ये ब्रह्मांड है। सब जगत चैतन्य बेल रूप है, भिन्न नहीं, और उस चैतन्य का विनाश नहीं हो सकता। हे राम, चैतन्य रूपी मिर्चे के बीज में जो जगत रूपी चमत्कार तीक्ष्णता है, वह सुषुप्तवत निर्मल और शिला के अंतर्वत अमिश्रित है। हे राम, अब और आश्चर्य रूप एक आख्यान सुनो। महासुंदर प्रकाश संयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श वाली विस्तृत रूप एक शिला महानिरंद्र और धन रूप है। उसमें कमल प्रकटते हैं और उसकी उधर्व बेल है, अधा मूल है और अनेक शाखाएं हैं। राम जी बोले, हे भगवान, सत्य कहते हो, ये शिला मैंने भी देखी है। वह नदी में विष्णु की मूर्ति शालग्राम है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे तो तुम जानते हो और तुमने भी देखा है, परंतु जो शिला मैं बताता हूँ वह अपूर्व है। उसके भीतर ब्रह्मांड समूह है और कुछ भी नहीं। हे राम, चैतन्य रूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है। उस घन चैतन्यता से शिला वर्णन किया है। वह अनंत घन और निरंतर है। आकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सभी विश्व शिला के भीतर स्थित है। जैसे शिला के ऊपर जो कमल लिखे होते हैं, वे शिला रूप हैं और शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत आत्म रूपी शिला में है और आत्मा से भिन्न नहीं। हे राम, भूत, भविष्यत और वर्तमान तीन काल उस शिला की पुतलियां हैं। जैसे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ये जगत आत्मा में है, उपजा नहीं, क्योंकि मन रूपी शिल्पी कल्पना करता है और उसे नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा में कुछ उद्भूत नहीं। जैसे सुषुप्ति रूप शिला के ऊपर जो कमल रेखा खिंची होती है, वह शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत आत्मा में है, आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे शिला में जो पुतली बनी होती है, उनका उदय अस्त नहीं होता, शिला ज्यों की त्यों रहती है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय अस्त कहीं नहीं, क्योंकि वास्तव में वह कुछ नहीं है। आत्मा में द्वैत कल्पना अज्ञान से होती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही बोध से कल्पना आत्मा में लीन हो जाती है। हे राम, चैतन्य आत्मा
अनंत है। उसमें कोई विकार और कल्पना नहीं है, पर अज्ञान से कल्पना उदित होती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। विकार भी आत्मा के आश्रय से प्रतीत होते हैं, पर आत्मा विकार से रहित है। ब्रह्म से विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म ही में स्थित हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं होता, सब आभास मात्र हैं। जैसे किरणों में जल आभास होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत विकार का आभास होता है। जैसे बीज में पत्र, डाल, फूल और फल का विस्तार होता है और बीज सत्ता सब में मिली होती है, बीज से कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही चिद घन आत्मा के भीतर जगत का जो विस्तार है, वह चिद घन आत्मा से भिन्न नहीं, वही अपने आप में स्थित है और ये जगत भी उसी का रूप है। यदि एक मानो तो द्वैत भी होता है, और यदि एक नहीं कहा जाता तो द्वैत कहाँ हो। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, अद्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिला रूप होती है, वैसे ही जगत आत्मा रूप है। और जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषम मूर्तियां होती हैं और आधार रूप शिला भिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगन मूर्ति भिन्न भिन्न विषम रूप भासती है और उसका चैतन्य रूप आधार अभिन्न है। ब्रह्म सत्ता समान सुषुप्तवत समवस्थित है। उसमें बड़े विकार भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वह सुषुप्तवत विकार से रहित है। फुरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चित घन रूप सत्ता है। उसी में ये जगत कल्पित है। अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है, उसमें भेद कदापि नहीं। जैसे जल में तरंग और स्वर्ण में भूषण अभिन्न रूप है, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। सर्ग नंबर 46। एक ही सत्ता नाना रूप में भासित होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बीज के भीतर फूल फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी वही है। जब फल पकता है तब बीज भी होता है। वैसे ही आत्मा भी जगत में है, परंतु सदा अच्युत और सम है। कभी भेद विकार और परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, अपनी सत्ता से स्थित है। जगत के आदि मध्य अंत में वही है, किसी और भाव को नहीं प्राप्त हुआ। देश काल कर्म आदि जो कुछ कलना भाषित होती है, सब वही है। जो कुछ शब्द और अर्थ हैं, वे आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी वही है, मध्य में जो कुछ विस्तार देख पड़ता है, वह भी वही है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे जगत का आदि भी आत्म सत्ता है, अंत भी, और जो कुछ मध्य में भाषित होता है, वह भी वही है। हे राम, चैतन्य रूपी बड़े दर्पण में संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा किसी में उसका स्फुरन दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे आत्म सत्ता के आश्रित होकर वह भासित होता है। जैसे चिंतामणि में जैसा कोई संकल्प रखता है, वैसा ही वह पदार्थ प्रकट होता है और वह वास्तव में संकल्प मात्र ही होता है। वैसे ही जैसी जैसी भावना कोई करता है, वैसे ही वैसी आत्मा के आश्रय से भासित होती है। अनंत जगत आत्म रूपी मणि के आश्रय में स्थित होते हैं। जैसे कोई भावना करता है, वैसी उसको दिखाई पड़ती है। हे राम, आत्म रूपी संपुट से जगत रूपी रतन निकलते हैं। जैसा स्फुरन होता है, वैसा ही जगत भासित होता है। जैसे शिला के ऊपर रेखाएं होती हैं, उनसे जो नाना प्रकार के चित्र उभरते हैं, सो अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। जैसे शिला के ऊपर शंख चक्र आदि रेखाएं उभरती हैं, वैसे ही आत्मा में भी जगत प्रकट है और ये आत्म रूप है। आत्म रूपी शिला निरंतर है, उसमें छिद्र नहीं। जैसे जल में तरंगे जल रूप होती हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। वह ब्रह्म सम शांत रूप और सुषुप्तवत स्थित है। उसमें जगत कुछ उत्पन्न नहीं। वह शिला की रेखाओं सा है। जैसे बेल के भीतर मज्जा होती है, वैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और वायु में स्पंदन होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे शाखा और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। हे राम, इसमें भाव अभाव या भेद कल्पना कोई नहीं।
ब्रह्म सत्ता ही प्रकाशती है और ब्रह्म ही जगत रूप होकर दिखाई पड़ता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणें जल के समान चमकती हैं, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासता है। हे राम, सुमेरु आदि पर्वत, तृण, वन और चित्त जगत परिणाम से लेकर सब प्राणियों को विचार कर देखिए तो सर्वत्र परम सत्ता ही गोचर है और सब पदार्थों में सूक्ष्म भाव से वही व्यापी है। जैसे जल का रस वनस्पति में व्याप्त है, वैसे ही सच जगत में सूक्ष्म रूप से आत्म सत्ता व्यापी हुई है। जैसे एक ही रस सत्ता वृक्ष, तृण और गुच्छों में व्यापी हुई है, एक ही अनेक रूप भासित होती है, वैसे एक ही ब्रह्म सत्ता अनेक रूप भासती है। हे राम, जैसे मोर के अंडे में अनेक रंग होते हैं और जब अंडा फूट जाता है तब उससे धीरे धीरे अनेक रंग प्रकट होते हैं और वे एक ही रस अनेक रूप भासित होता है, वैसे एक ही आत्मा अनेक रूप से जगत के आकार में भासित होती है। जैसे मोर के अंडे में एक ही रस होता है, परंतु जो दीर्घ सूत्री अज्ञानी है उनको भविष्य के अनेक रंग जो उसमें भासित होते हैं वे उपजे बिना ही भासते हैं, वैसे ही ये जगत अनुत्पन्न ही अज्ञानी के हृदय में नानत्व युक्त स्थित होता है और जो ज्ञानवान है उनको एक रस ब्रह्म सत्ता ही दिखाई पड़ती है। जैसे मोर का रस परिणाम को ना प्राप्त होने पर एक रस है और परिणाम को प्राप्त होकर नाना रूप होने पर भी एक रस है, वैसे ये जगत जब परमात्मा से भासित होता है तब भी परमात्मा ही है और जब नाना रूप प्रतीत होता है तब भी भिन्न नहीं है। परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ परंतु अज्ञानी को नानत्व भासित होता है और ज्ञानी को एक सत्ता ही भासित होती है। इस दृष्टांत का दूसरा अर्थ ये संभाव्य है कि जैसे मोर के अंडे में नानत्व कुछ नहीं हुआ, पर जिसकी दूरदृष्टि है उसे उसमें अनुद्भूत नानत्व भासित होता है और जिसकी दूरदृष्टि नहीं उसमें बीज ही भासित होता है, नानत्व नहीं। वैसे ही जिनको अज्ञान रूपी दूरदृष्टि है उनको उपजे बिना ही जगत नानत्व युक्त दिखाई पड़ता है और जो ज्ञान दृष्टि युक्त है उनको एक ही ब्रह्म दिखता है और कुछ नहीं। हे राम, नानत्व जब भासित होता है तब भी वह कुछ नहीं है। जैसे मोर के अंडे में नाना रंग होने पर भी वह एक रूप है, वैसे ही इस जगत में भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होने पर भी एक ब्रह्म सत्ता है, द्वैत कुछ नहीं। सर्ग नंबर 47, ब्रह्म एकता प्रतिपादन। वशिष्ठ बोले, हे राम, जैसे अनुत्पन्न रंग जो मयूर के अंडे में होते हैं वे बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अहम त्वम आदि जगत आत्मा में अप्रकट होकर भी प्रतीत होता है। जैसे बीज में उन रंगों का उदय भी अनुदय रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय भी अनुदय रूप है। आत्म सत्ता अनिर्वचनीय अशब्द पद है। वैसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। इससे वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती और ना कोई कर्म उनको स्पर्श करता है। प्राण भी उनके निस्पंद होते हैं। वे चित्त चेतन के संबंध से रहित चित्र की मूर्ति से निश्चल शांत रूप स्थित होते हैं। हे राम, जब चित्त कला फुरती है तब संसार भ्रम प्राप्त होता है और चित्त का फुरना मिट जाने पर शांत रूप अद्वैत स्थित होता है। जैसे युद्ध राजा की सेना करती है, जीत हार राजा की होती है, वैसे ही चित्त के सुफुरन द्वारा आत्मा में बंधन या मोक्ष होता है। यद्यपि आत्मा सतरूप और अच्युत है, तथापि मन बुद्धि और अंतःकरण के द्वारा आत्मा में बंधन या मोक्ष भासित होता है। आत्मा सबका प्रकाशक है। जैसे चंद्रमा की चांदनी वृक्ष आदि को प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा सब पदार्थों को प्रकाशित
करता है। वह आत्मा ना दृश्य है, ना उपदेश का विषय, ना विस्तार रूप है, ना दूर है, केवल चैतन्य रूप अनुभव आत्मा है। वह ना देह है, ना इंद्रिय, ना गुण, ना चित्त, ना वासना, ना जीव है, ना स्पंदन है, ना और को स्पर्श करता है। वह ना आकाश है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना मध्य है, ना शून्य है, ना अशून्य है, ना देश काल वस्तु है, ना अहम है, ना इत्र इत्यादि है। वह गिरातीत और केवल अनुभव गम्य है। उसका ना आदि है, ना अंत, ना उसे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना ये है, ना वह है। ना उसे वायु सूख सकती है, ना किसी का सामर्थ्य उस पर चलता है। वह चित्त रूपी आत्म तत्व ना जन्मता है, ना मरता है। शरीर रूपी घट अनेक बार उपजते हैं और अनेक बार नष्ट होते हैं। आत्म रूपी आकाश सबके भीतर बाहर अखंड अविनाशी है। जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश स्थित होता है, वैसे ही अनेक पदार्थों में एक ही ब्रह्म सत्ता आत्म रूप से स्थित है। हे राम, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर है, वह सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म निर्धर्म, निर्गुण, निर्वयव, निराकार, निर्मल, निर्विकार, आदि अंतरहित, सम और शांत रूप है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हो। हे राम, इस दृष्टि का आश्रय ग्रहण करोगे तो बड़े बड़े कर्म भी तुमको स्पर्श ना करेंगे। जैसे आकाश को मेघ स्पर्श नहीं करते, वैसे ही तुमको कर्म स्पर्श ना करेंगे। ये काल, क्रिया, कारण, कार्य, जन्म, स्थिति, संहार आदि समसरण रूप संसार सब ब्रह्म रूप है। इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करके विचरो। सर्व नंबर 48। द्वैत भ्रम अबोध से उपजता और बोध से नष्ट होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, यदि ब्रह्म में कोई विकार नहीं तो भाव अभाव रूप जगत कैसे भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, पहले तो ये सुनो कि विकार किसको कहते हैं। वस्तु अपने पूर्व रूप को त्याग कर विपरीत रूप को प्राप्त हो और फिर पूर्व के स्वरूप को ना प्राप्त हो, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध से दही होकर फिर दूध नहीं होता, जैसे बाल्यावस्था बीत जाती है तो फिर नहीं आती, और जैसे युवावस्था गई हुई फिर नहीं आती, इसका नाम विकार है। पर ब्रह्म निर्मल है, आदि में निर्विकार है, अंत में भी निर्विकार है। मध्य में जो उसमें कुछ विकार या मल भासित होता है, उसका मूल अज्ञान है। मध्य जो भी हो, ब्रह्म ज्यों का त्यों अविकारी है। हे राम, जो पदार्थ विपर्य रूप हो जाता है वह फिर अपने रूप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों अद्वैत रूप है और आत्म अनुभव से प्रकाशित होती है। जो कभी अन्यथा रूप को प्राप्त ना हो, उसको विकार कैसे कहिए? हे राम, जो वस्तु विचार और ज्ञान से निवृत्त हो जाए, उसको ब्रह्म मात्र जानो। वह वास्तव में कुछ नहीं। जो कुछ विकार है वह अज्ञान से भासित होता है, और जब आत्मबोध होता है तब निवृत्त हो जाता है। जिसके बोध से विकार नष्ट हो जाए, उसे विकार कैसे कहिए? ब्रह्म शब्द से जिसका निरूपण होता है वह निर्वेद रूप आत्मा है, जो आदि अंत में सत्य और उसे मध्य में भी सत्य जानो। जो इससे भिन्न हो वह अज्ञान है। आत्म रूप सदा सर्वदा सम रूप है। आकाश और पवन भी अन्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्म तत्व अन्य भाव को कदापि नहीं प्राप्त होता। वह तो प्रकाश रूप एक नित्य और निर्विकार ईश्वर है। वह भाव अभाव विकार को कभी नहीं प्राप्त होता। राम ने पूछा, हे भगवान, जब एक तत्व विद्यमान और ब्रह्म सर्वदा निर्मल रूप है, तो उसे संवित ब्रह्म में ये अविद्या कहाँ से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब ब्रह्म है। पहले भी ब्रह्म था, आगे भी ब्रह्म होगा। उस निर्विकार और आदि अंत मध्य रहित ब्रह्म में अविद्या कभी नहीं रहती, ये निश्चय है। जो वाच्य वाचक शब्द से उपदेश के लिए ब्रह्म कहता है, उसमें अविद्या कहाँ है? हे राम, अहम त्वम आदि जगत ब्रह्म और अग्नि वायु आदि सब ब्रह्म सत्ता के रूप हैं। अविद्या रंच मात्र नहीं। जिसका नाम ही अविद्या है, उसे ब्रह्म मात्र और असत जानो। जो विद्यमान ही नहीं,
उसका नाम क्या कहिए? फिर राम ने पूछा, हे भगवन, उपशम प्रकरण में आपने क्यों कहा था कि अविद्या है और अब कैसे कहते हो कि वह विद्यमान नहीं है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इतने काल तक तुम अबोध थे। इस हेतु मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त युक्ति कल्पना कर वैसा कहा था। अब तुम प्रबुद्ध हुए हो, इसलिए मैंने कहा कि अविद्या अविद्यमान है। हे राम, अविद्या जीव और जगत आदि का क्रम अप्रबुद्ध को जगाने के निमित्त वेदवादियों ने वर्णित किया है। जब तक मन अप्रबुद्ध होता है तब तक अविद्या का भ्रम बना रहता है और युक्ति के बिना अनेक उपायों से भी उसे बोध नहीं होता। जब जीव बोधवान होता है तब सिद्धांत को उपदेश की युक्ति के बिना भी पाता है, पर अबोध मन युक्ति के बिना नहीं पा सकता। हे राम, जो कार्य युक्ति से सिद्ध होता है वह और यत्न से नहीं सिद्ध होता। जैसे युक्ति रूपी दीपक से अंधकार निवृत्त होता है और बल यत्न से नहीं निवृत्त होता, वैसे ही युक्ति के बिना अन्य यत्न से अज्ञान की निद्रा निवृत्त होती नहीं होती। यदि अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म सिद्धांत का उपदेश किया जाए तो वह व्यर्थ जाता है। जैसे कोई दुखी अपना दुख दीवार के आगे जाकर कहे तो उसका कहा वह नहीं सुनती और उसका कहना वृथा होता है। वैसे ही अप्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ होता है। मूढ़ युक्ति से जगता है और बोधवान को प्रत्यक्ष तत्व का उपदेश होता है। हे राम, अब तुम ये धारण करो कि ब्रह्म, तीनों जगत और अहम त्वम आदि सब ब्रह्म है। द्वैत कल्पना कोई नहीं, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। दृश्य संवेदन से ना होगा, सदा आत्मा में स्थित रहोगे। इस प्रकार अनेक कर्मों में भी निर्लिप्त बने रहोगे। हे राम, चैतन्य तत्व परमात्मा प्रकाश रूप है। वह सदा अहम भाव से स्फुरित होता है। ऐसा जो अनुभव रूप है उसी में चलते बैठते खाते पीते चेष्टा करते स्थित रहो, तब तुम्हारा अहम मम भाव निवृत्त हो जाएगा। सब प्राणियों में स्थित शांत रूप ब्रह्म को तुम प्राप्त होगे और आदि अंत रहित शुद्ध संवित मात्र प्रकाश रूप आत्मा को देखोगे। जैसे मृतिका के पात्र घट आदि सब मृतिका के ही हैं, वैसे ही तुम सब प्राणियों में आत्मा को देखोगे। जैसे मृतिका से घट भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे वायु से स्पंदन और जल से लहर भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से प्रकृति भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग शब्द मात्र से दो हैं, वैसे ही आत्मा और प्रकृति शब्द मात्र से दो हैं। भेद कुछ नहीं, केवल अज्ञान से भेद दिखता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में प्रकृति है। हे राम, चित्त वृक्ष है और कल्पना बीज। जब कल्पना रूपी बीज बोया जाता है तब चित्त रूपी अंकुर उपजता है और उससे जब भाव रूप संसार उत्पन्न होता है तब आत्मज्ञान की अग्नि से कल्पना रूपी बीज दग्ध और चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो जाता है। हे राम, चित्त रूपी अंकुर से सुख दुख रूपी वृक्ष उपजता है। जब चित्त रूपी अंकुर नष्ट हो तब सुख दुख रूपी वृक्ष कहाँ उपजे? हे राम, जो कुछ द्वैत भ्रम है वह अबोध से उपजता और बोध से नष्ट हो जाता है। आत्मा जो परमार्थ सार है उसकी भावना करो, तब संसार भ्रम से मुक्त हो जाओगे। सो अगेन एंड अगेन ही इज टेलिंग अस दैट अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। सो नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद सर्ग नंबर 49, अपनी भावना से जीव आत्मा का अनेक रूप धारण करना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू वेरी मच।